प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पहुंची दरभंगा नगर निगम, महापौर से मुलाकात कर कई मुद्दों पर की चर्चा। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के महापौर के कक्ष में द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची, जहां उन्होंने महापौर को गुलदस्ता भेंट कर उनसे मुलाकात करते हुए शहर के विकास के मुद्दे पर कई बिंदुओं पर चर्चा की। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम की वर्तमान स्थिति, जन सुविधाओं की उपलब्धता, जल जमाव, कूड़ा प्रबंधन, शहरी विकास, यातायात व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उन्होंने महापौर के समक्ष उठाया है। साथ ही उन्होंने बिहार में चल रहे राजनीति पर भी उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री को अब आराम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भी बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी मीडिया को। आप भी जानते हैं कि शहर की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नगर निगम पर ही होती है, और हर चीज़ जो कि शहर में आपको नज़र आती है, जो सही है वो भी और जो सही नहीं है वो भी नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आए थे उनसे मिलने के लिए, पूछने के लिए कि क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनौतियां बहुत ही बड़ी होती हैं नगर निगम के लिए। इसी पे बातचीत करने के लिए आए थे, उनको बधाई देने के लिए भी आए थे। क्या है नगर, मतलब शहर की अगर साफ सुथराई की बात हो तो क्या दिखता है आपको? शहर, देखिए, नगर निगम का काम सिर्फ साफ़ सफाई नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो कि आज बिहार में बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गई है वो ये है कि जो ये पालिकाएं बनाई गई थी, इन सब के अधिकार अलग अलग रखे गए थे। इसीलिए पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम था कि इन प्रतिनिधि का ये काम होगा, इन प्रतिनिधि का ये काम होगा। पिछले कई वर्षों में, आप कह सकते हैं 20 वर्षों में खास करके, सारी चीज़ें मर्ज हो गई, और जो एक सिस्टम था अकाउंटेबिलिटी का, ताकि जवाबदेही ली जा सके, चाहे वो आपके पार्षद हों उनसे ली जा सके, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि कोई भी जो पावर है अब वो कम्प्लीटली उनके हाथों में नहीं है। तो स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस है, और ये सब, इन बातों से हम कई वर्षों से अवगत हैं। वही सब चीज़ें देखने आए थे कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पावर है, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ भी वही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये सब गंभीर मुद्दे हैं। चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, पार्टी है तो एक ध्येय है कि सदन पहुंचना है, तो सारी रणनीति तो इसी पे डिपेंड करती है कि इस बार सदन पहुंचना है। पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई, कोविड आया, हमें वक्त नहीं मिला, पार्टी रजिस्टर नहीं हुई, तो बहुत कम वक्त, 2 हफ्ते का वक्त मिला था, और उसमें हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा था। इस बार वक्त भी है और ज़्यादा समस्याओं को, एक्सपीरियंस तो एक होता ही है ना जो आदमी लेता है, तो ज़्यादा समस्याओं को समझना, उसको किस तरीके से हल करना, वो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। और पूरा डट के इस बार सदन पहुंचने का प्रयास रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। रास्ता क्या होगा आपका? अकेले या गठबंधन है तो फिर किसके साथ? अभी ये थोड़ा अर्ली है कहना। अगर कोई भी गठबंधन ऐसा बना पाए जिसमें कि बिहार की बातें हो, बिहार का विजन हो, जो विजन हम 2020 में लेके आए थे, ये सारी समस्याएं जो हम अभी आपको कह रहे हैं कि अलग अलग पालिकाएं अलग अलग फंक्शन करनी चाहिए, क्योंकि कागज़ पर यही लिखा है। तो कागज़ वाली चीज़ों को अगर उतारने में धरातल में कोई इंटरेस्टेड है, बिहार को आगे लेके जाने में जैसा विजन हम बनाना चाहते हैं उसमें कोई इंटरेस्टेड है, तो गठबंधन होगा। आपको किसी से हो सकता है आपके नज़र में? देखिए, हमने तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा, 2 चीज़ों पे हम बहुत ही सीरियस हैं और पहले दिन से रहे हैं। वो ये है कि क्रिमिनल्स से दूरी बनानी पड़ेगी, और सब पार्टी में क्रिमिनल्स हैं, आप ये बात जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही पुख्ता कार्यक्रम बना के, विजन जिसको कहते हैं, कि अगले 10 साल का क्या विजन है वो बना के जो पार्टी जाएंगी, हम उसके साथ जाएंगे। हम कोई जाति विरोधी और धर्म विरोधी इंसान नहीं है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बाकी चीज़ें रिडंडेंट है हमारे लिए। एक आखिरी, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब नीतीश जी आए थे तो उन्होंने बहुत काम किया, और उस वक्त जो हमारी स्थिति बन गई थी, चाहे जिन कारणों से भी बन गई हो, उसमें काफ़ी सुधार आए। लेकिन हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, और हर 5 साल पे जो इतना टैक्स का पैसा खर्चा होता है वो जनता को फेवर किया जाता है कि आप सरकारें बदले। अब 20 साल से वही सरकार है, इसी वजह से सिस्टम चौपट है।
एक ही व्यक्ति को अगर बिठाते रहेंगे, रोटी को अगर पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने बहुत काम किया, उनकी भी उम्र हो गई। मुझे ये समझ में आता है कि लोगों में थोड़ी सी हिचक है कि नया कुछ होगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने बहुत बुरा वक्त देखा हुआ है कभी, लेकिन वो रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लोगों को भी लेना पड़ेगा। अब नए लोगों को देना पड़ेगा कमांड, ताकि वो आने वाले 20-30 साल में बिहार को बनाएं। और नीतीश जी का अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ना धोखा है, क्योंकि सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं मालूम कितने दिन तक उनकी मानसिक हालत या शारीरिक हालत भी ठीक रहेगी। उनकी भी उम्र हो गई है, और फिर उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने का मतलब है कि जनता को गुमराह करना है, क्योंकि आपको एक सेकंड जनरेशन नेता भी देना पड़ेगा जनता के सामने कि अगर नीतीश जी को कुछ हुआ तो ये होंगे। मैडम, नेताओं का कहना है कि सीएम की वैकेंसी अभी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? राजतंत्र है, बताइए ना। मतलब इसको डेमोक्रेसी कहना तो डेमोक्रेसी का अपमान हो गया है। इसको कहना चाहिए इलेक्टोरल मोनर्की, मतलब राजतंत्र जिसमें कि चुनाव होता है। वैकेंसी क्या होती है? 20-20 साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहता है, और वो भी जबकि उनकी इतनी उम्र हो गई। उनका तो मिसयूज़ किया जा रहा है। हमें जितना कुछ नीतीश जी ने दिया है उसमें ये हमारा भी दायित्व बनता है कि अब उनको एक सम्मानजनक विदाई दें, उनको आराम करने दें, और बाहर से वो चीज़ों को देखें। देखिए, ये सब जो है वो ट्रोलर्स के द्वारा फैलाई गई बातें हैं। पिछले 5 वर्षों में हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, और उस सब का जो एविडेंस है, क्योंकि हम भी बिहार की राजनीति जानते हैं, तो उसका एविडेंस चित्र के सहित सोशल मीडिया पे मौजूद है। जब बाढ़ आया तभी भी हम थे, जब सांप काटने से लोगों की जान गई तभी भी हम थे, जब जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई तभी भी हम उनके साथ खड़े थे। 1 वर्ष सिर्फ हम नहीं थे जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। 2023 में अचानक से उनका देहांत हो गया, हमने उनको मुखाग्नि दी, और 1 साल जब तक बरखी होता है तब तक हमने राजनीति में पार्टी को कहा कि आप लोग अभी संभालिए और हमें अपना काम करने दीजिए, अच्छे से करने दीजिए। हमने कर्ता का पूरा काम किया। जहाँ तक दरभंगा का सवाल है, तो दरभंगा तो हमारा घर ही है, तो यहाँ पे आने जाने, यहाँ पे लोगों के बीच में रहने के लिए ना ही हमें किसी से परमिशन की ज़रूरत है। हम हमेशा से रहे हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन हाँ, सही बात है कि चुनाव आएगा तो सभी पार्टी की गतिविधि तो तेज़ हो ही जाती है, और बाकी पार्टियों की तो अभी तक तेज नहीं हुई। लोगों के बीच में क्या मिशन लेके आप जाएंगे? बदलाव का मिशन। और हमारे देखा देखी 2020 के बाद से सब बदलाव की बातें करने लगे। पहले 2020 से पहले तो किसी को बदलाव नहीं करना था। 8 मार्च 2020 के बाद अब सबको बदलाव करना है, और उन्होंने बदलाव शब्द की गरिमा ही खत्म कर दी। लेकिन हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम वो वास्तविक बदलाव की बात करते हैं जो सिस्टम बदलना है। हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट बिकॉज मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं तो आप नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो चौपट हो गया है अब उसको बनाने की बात करते हैं। यही हमारा मिशन है, यही लेके लोग। बिहार के सभी सीटों पर तैयारी है मैम? तैयारी सभी सीटों पे है, लेकिन बाकी बातें इस बात पे भी डिपेंड करेंगी कि गठबंधन अगर होता है तो सभी सीटों पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन तैयारी सभी सीटों पे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि विकल्प हम है बिहार में, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर दे पाएंगे चुनौती? प्रशांत किशोर जी तो 2020 में फरवरी में हमारे आने से कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि हम बिहार में कभी राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कास्ट इक्वेशन नहीं है। फिर एक असली विकल्प आया जो अभी आपके सामने खड़ा है, तो उनका सब कुछ बदल गया और वो बिल्कुल उसी तरीके की राजनीति करने लगे जैसी राजनीति हमने की है। लेकिन मुखौटा तो हट जाता है, बीच बीच में उनका चरित्र उजागर हो जाता है। और हम कहा करते थे कि हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं राजनीति में, क्योंकि हमने नए लोगों को राजनीति में लाया। तो उन्होंने भी कॉपी करके ये बात कहनी शुरू कर दी, और आज देखिए दूसरे पार्टी के निकाले हुए जो लोग हैं उनको वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं। तो वो कैसे विकल्प हो सकते हैं? और वैसे भी जो ओरिजिनल है विकल्प तो वही होता है ना, डुप्लीकेट विकल्प नहीं होता। आप भी जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। सत्ता तक ही पहुंचने का एम होता है, वही ध्येय होता है। और हमें लगता है कि दरभंगा के लिए भी ये बेहतर होगा, क्योंकि दरभंगा से एक बहुत ही मजबूत आवाज़ की बहुत कमी हो गई। और जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, डर से हो, खौफ से हो, टिकट मिलने के डर से हो, लेकिन उनसे जो मजबूती चाहती है लोग, उसकी कमी है। और हम दरभंगा के हैं, मतलब मिथिला का सांस्कृतिक कैपिटल है दरभंगा। हम मैथिली की भूमि से हैं, सीता की भूमि से हैं। हम अपने आवाज़ के लिए जाने जाते रहे हैं। मैथिली वही थी जो धनुष उठाया करती थी। तो उसको वापस लाना है, उसके लिए सत्ता तक भी पहुंचना है और दरभंगा की आवाज़ को भी बुलंद करना है।